नमस्कार साथियों। तो आज है 13 मार्च 2026। दोस्तों, वॉर की वजह से मतलब वॉर जब से शुरू हुआ ऑलमोस्ट 2 हफ्तों से मार्केट में लगातार गिरावट हो रहा है। ये कॉमन बात है, आगे भी हो सकता है जब तक ये वॉर खत्म ना हो जाए। बट प्रॉब्लम क्या है पता है? वॉर की वजह से मार्केट में तो गिरावट हो रहा है, बट उसके साथ साथ पोर्टफोलियो में बहुत ज़्यादा ही गिरावट होता है। अब ऐसे सिचुएशन पे ना अलग अलग निवेशक अलग अलग रिएक्ट करता है। देखिए, मेरे बात को ध्यान से सुनना, मैं आपको फुल यहाँ पे ड्रॉ करके समझाता हूँ। देखिए, यहाँ पे इस टाइप की जो पैनिक सिचुएशन क्रिएट होता है ना, आमतौर पे रिटेल इन्वेस्टर्स का ये या बड़े इन्वेस्टर्स का ये दो टाइप की रिएक्शन होता है। एक हो गया आपका ए ग्रुप। ए ग्रुप की जो निवेशक हैं, ये बहुत ज़्यादा पैनिक करते हैं, बहुत ज़्यादा पैनिक करते हैं, बहुत ज़्यादा यहाँ पे मतलब और ज़्यादा बेच, यहाँ पे बाजार में गिरावट होगा तो बेच के निकल जाते हैं। या कह सकते हो कि थोड़ा सा डर भी होता है लोगों के अंदर, है ना। तो इसका जो मार्केट में परसेंटेज है लगभग 90%, मतलब 90% अगर आप देखेंगे खास करके रिटेल इन्वेस्टर्स ऐसा ही है। और जो बी ग्रुप है, बी ग्रुप में जो 10% रिटेल इन्वेस्टर्स, ये थोड़ा सा हिम्मत दिखाता है। हो सकता है कि कुछ शेयर में बाई भी किया। मैं आपको नहीं कह रहा हूँ कि आप बाई करें, मैं बस आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ। कुछ यहाँ पे बाई करते हैं जिनके पास फंड नहीं होता, क्योंकि हर किसी के पास हमेशा फंड अवेलेबल रहेगा ये भी जरूरी नहीं है, फंड नहीं है टाइटली होल्ड करके रखा। सो इस कैटेगरी में दोस्तों कुछ और भी आ जाता है, जैसे कि आपके म्यूचुअल फंड हो गया, जैसे कि आपके इंश्योरेंस वाले हो गया, जिसको हम डीआईएस कहते हैं, या डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स या बड़े इन्वेस्टर्स इस कैटेगरी में आता है। और काफ़ी सालों बाद दोस्तों ये देखने को मिलता है, ये जो पैनिक करने वाले लोग बेच के निकल रहा था, ये अल्टीमेटली हमेशा लॉस में होता है। और यही वजह से देखिए, शेयर मार्केट हमेशा लोग ब्लेम करते हैं कि ये सट्टा मार्केट है, यहाँ पे पैसा नहीं बनते। और ये जो बाकी के 10% रिटेल इन्वेस्टर साथ में म्यूचुअल फंड इंश्योरेंस, दोस्तों आपको कभी नहीं लगता कि ये म्यूचुअल फंड इंश्योरेंस वाली ये हमेशा प्रॉफिट में कैसे रहते हैं, है ना। अब देखिए, मैं आपको बिल्कुल भी इस वीडियो के थ्रू ये नहीं कह रहा हूँ कि आप शेयर में बाई करें ना करें, वो कुछ रिकमेंडेशन सजेशन मैं आपको नहीं दूंगा। मैं आपको एग्जांपल दूंगा। ये आज की अपडेट है। आज की अपडेट में एकदम साफ सुथरा न्यूज़ की हेडलाइन, जेफ्रीज, अलग से बताने की या परिचय देने की जरूरत नहीं है, ग्लोबली एक बहुत बड़ी फंड कंपनी कम ब्रोकरेज फर्म है, ठीक है। तो जेफ्रीज ने रिसेंटली जो मार्केट में गिरावट हुआ उसकी फायदा उठाते हुए कुछ बड़े बड़े टॉप टॉप कंपनी के शेयर को पीक किया है। टोटल ऐसे 7 कंपनी, जैसे कि एक आध का तो नाम सामने दिख रहा है, ग्रो हो गया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो गया, ऐसे 5 और भी शेयर है, मतलब टोटल 7 शेयर में पिक किया है। यहाँ पे फुल लिस्ट आपके सामने मैं दिखाऊंगा, तो आपको भी थोड़ा बहुत आइडिया हो जाएगा कि बड़े निवेशक क्यों ऐसा रिएक्ट करता है और इसका अंजाम फ्यूचर में आपको देखने को मिलेगा। क्योंकि देखिए, हम लोग ऑलरेडी कोविड जैसे सिचुएशन को सर्वाइव करते हुए आए हैं, है ना। तो आपको पता होगा कि आज की डेट में हो सकता है ये जंग के कारण मार्केट में बहुत ज़्यादा इंटेंस डाउनफॉल चल रहा है, और किसी को पता नहीं है कि आगे कब तक चलेगा। बिकॉज ये वॉर अभी ईगो बेस्ड वॉर चल रहा है, जो आपको मैं पिछले 2 वीडियो में बार बार कह रहा हूँ कि ये बेसिकली ईगो बेस्ड वॉर चल रहा है कि कौन पहले सरेंडर करेगा, कौन पहले सीज फायर घोषणा करेगा, ठीक है। तो बेसिकली ईगो बेस्ड वॉर चल रहा है। तो ये वॉर और कितने हफ्ता कितने महीना खींचेगा किसी को पता नहीं है, ठीक है। तो इंटेंस डाउनफॉल तो रिसेंटली भी हो रहा है। और उसके साथ साथ दोस्तों ये भी फैक्ट है, जो हमारे मेरे तरह खास करके मैं कहूँगा जो पुराने निवेशक हैं उनको भलीभांति पता होगा, भाई कोविड के समय जो गिरावट हुआ था, वो गिरावट आज जो मार्केट में गिरावट है उसके मतलब कोई कंपैरिजन ही नहीं है। आप लोग ये 10 कितना गिरा, मैं आपको एक बार दिखाता हूँ। निफ्टी फिफ्टी रिसेंटली कितना गिरा? 9% गिरा ना, 9% गिरा। ये देखिए, मैं आपको लाइव दिखाता हूँ एकदम, यहाँ पे कोई भी यहाँ पे धुंधला नहीं रहेगा। 9-10% गिरा रफली। क्या आपको पता है कि कोविड के समय कुछ हफ्तों के अंदर, सिर्फ ऐसे ही 2 हफ्तों के अंदर, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, निफ्टी फिफ्टी 45 से 50% गिर गया था। 45 से 50%, सीरियसली कह रहा हूँ, 50% गिर गया था। सो सेम चीज़ जो आपको मैं शुरू में कह रहा था कि लोगों की रिएक्शन अलग अलग होता है, जिस वजह से आपका जो रिटर्न्स की प्रोफाइल या बड़े निवेशक इस वजह से हमेशा गेनिंग में रहता है। समझ आ रहा है ना मेरी बात? आइए अब पूरा लिस्ट आपको मैं दिखाता हूँ। तो सबसे पहला शेयर तो यहाँ पे साफ दिख रहा है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अंदर जेफरीज ने पीक किया रिसेंटली डाउनफॉल को फायदा उठाते हुए, ठीक है। और साथ में जेफरीज ने इसको अच्छे से रेटिंग भी दिया और पोटेंशियल टारगेट भी दिया। पोटेंशियल टारगेट दिया 20% अपसाइड, मतलब आज की रेट में शेयर जिस लेवल पे है वहां से लगभग 20% अपसाइड, 1300 की लेवल। अब जेफरीज ने इसके पीछे बहुत सारे
रीजन भी मेंशन किया है कि किस बेसिस पे ये टारगेट दिया है। ओके, तो यहाँ पे आप चाहे तो वीडियो को पॉज करके देख सकते हो अलग अलग रेंज में। अच्छा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को थोड़ा सा हम देख लेते हैं। वैसे तो शेयर आज 3.5% गिरा, बट ये भी फैक्ट है कि पीएसयू बैंक उतना गिरा नहीं है जितना प्राइवेट बैंक गिरा। अगर आप देखेंगे पीएसयू बैंक आज ही आप कह सकते हो कि मोस्टली गिरावट हुआ। ठीक है, मतलब अगर हम कंपेयर करें प्राइवेट और पीएसयू बैंक में, प्राइवेट बैंक बहुत पिट चुका है क्योंकि प्राइवेट बैंक में एफएस की होल्डिंग बहुत ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू पीएसयू। पीएसयू बैंक में एफएस की होल्डिंग उतना ज्यादा नहीं है जितना प्राइवेट बैंक में है। और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया मैं कहूँगा एक बहुत अच्छी ऑप्शन है। जेफरीज ने भी ऑलरेडी पिक कर लिया। शेयर जो अपना लाइफ टाइम हाई टच किया था रिजल्ट आउट होने के तुरंत बाद, मतलब Q3 रिजल्ट आउट होने के बाद 1234 रुपये की लेवल, उस लेवल से तो एक्चुअली बहुत नीचे आ चुका है, एक्चुअली काफ़ी नीचे आ चुका है। ठीक है, मतलब यही देखिए फरवरी पे जब कंपनी की रिजल्ट है तो शेयर पीक में चल गया था, अभी इसी चक्कर में नीचे आ चुका है। तो इसमें लगभग 1300 कितना था, 1300 की टारगेट दिया। ठीक है, तो एक अच्छा डिसेंट टारगेट आप कह सकते हैं, अराउंड 20-30% अपसाइड जो यहाँ पे आज क्लोजिंग है। ठीक है, तो ये हो गया दोस्तों हमारे इस लिस्ट में सबसे पहली कंपनी। उसके बाद देखिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के बाद जिस शेयर को पीक किया है जेफरीज। अब जेफरीज ने खुद खरीदा है यहाँ पे। ठीक है, वह ग्रो रिसेंटली लिस्टेड कंपनी, तो जेफरीज के हिसाब से इसमें ह्यूज पोटेंशियल है। लास्ट डे क्लोजिंग के हिसाब से अराउंड 23% अपसाइड पोटेंशियल टारगेट दिया 195 रुपीज़ की। अब बात यह है कि रिसेंटली जो डाउनफॉल हुआ है मार्केट में, उसके कारण देखिए खास करके रिटेल इन्वेस्टर्स बहुत ज़्यादा पैनिक करते हैं। और यही मैं कहूँगा रिटेल इन्वेस्टर्स की सबसे बड़ी डिसएडवांटेज, मतलब कह सकते हो काइंड ऑफ सबसे बड़ी कमजोरी है कि जहाँ पे आपको हिम्मत रखना चाहिए, टाइटली होल्ड करना चाहिए, वहाँ पे आप लोग बेच देते हो सकता है। आई नो कि यहाँ पे बहुत लोग कमेंट में मुझे मतलब मेरे अगेंस्ट में भी कमेंट करेंगे, है ना, कि अभी तो निफ्टी 18,000 पे जाएगा, 20,000 पे जाएगा। जाने दीजिए, मैं आपको बार बार कहता हूँ कि भाई शेयर मार्केट में उन्हीं पैसा, मतलब आपके जो फंड है उसमें उतना ही निवेश करना जो आपको इमीडिएटली ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास मान लीजिए आपके फंड पे 100 रुपये है और आपने मुंह उठा के 100 रुपये निवेश कर दिया, तो आपसे बड़ा मूर्ख नहीं है। मैं क्लियर कट कहता हूँ, अगर आपके पास 100 रुपये है और आपने 100 रुपये डाल दिया मार्केट में और आपके पास इमरजेंसी पर्पस कुछ भी पैसा नहीं है और आज आप रो रहे हो, तो आपसे बड़ा मूर्ख है नहीं। मैं बार बार एकदम शुरू से ही बार बार कह रहा हूँ, उतना ही पैसे इन्वेस्ट कीजिए मार्केट में, मतलब इमीडिएटली जो आपको ज़रूरत नहीं है, नीड नहीं है। ठीक है, ये हमेशा याद रखना। हो सकता है देखिए लोग गलती करते हैं, गलती से ही लोग सीखते हैं। मैं भी गलती किया था, जिस वजह से आपको मैं सिखा रहा हूँ। ठीक है, सो ग्रो की बात करें, ग्रो की शेयर आज लगभग 1.5% नीचे क्लोजिंग किया। 5 दिन पे काफ़ी हद तक ठीक ठाक था, बट 1 महीने पे काफ़ी गिर चुका है। और इसका जो हाई है 193 रुपये, तो मतलब यहाँ पे जो टारगेट आया है 195, तो लगभग उसी लेवल के आसपास। ठीक है, अच्छा दोस्तों चलिए तीसरे कंपनी की शेयर देख लेते हैं, जेफरीज ने कौन सी शेयर को पिक किया। बट उसके पहले दोस्तों आप सभी को एक छोटा सा बस रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपको वीडियो अभी तक अच्छा लगे, इन्फॉर्मेटिव लगा ना, प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखना। देखिए आपके एक सब्सक्राइब करना, लाइक करना या वीडियो को जब आप शेयर करते हो आपके दोस्त के साथ, आपके ग्रुप में, तो मुझे भी बहुत ज़्यादा हौसला मिलता है, बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है इस प्रकार की जानकारी हमेशा आप तक पहुँचाने के लिए। ये सारे देखिए इन्फॉर्मेटिव टॉपिक है ना। तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। और पिछले देखिए 2 वीडियो ऑलरेडी मैं आप लोगों के लिए दे चुका हूँ, वो भी एक बार चेकआउट करके जरूर आना। तीसरी शेयर है आपके इंश्योरेंस सेक्टर से स्टार हेल्थ एंड एलाइड इंश्योरेंस, बहुत बढ़िया कंपनी है। इसमें 43% अपसाइड टारगेट दिया 660 की, और शेयर आज की डेट में एक्चुअली बहुत नीचे है, 460 में शेयर चल रहा है पिछले 1 महीने पे। देखिए ये उतना गिरा नहीं है, क्यों गिरा नहीं है पता है? इंश्योरेंस है, भले ही कुछ भी हो जाए, इंश्योरेंस तो लोग हमेशा भरता है ना, प्रीमियम भरता है। और भारत की पॉपुलेशन लगातार बढ़ता जा रहा है, भारत के पॉपुलेशन के साथ इंश्योरेंस की डायरेक्ट कनेक्शन है। आप कनेक्ट कर पा रहे हो ना मेरे बात को? भारत की पॉपुलेशन जितना बढ़ेगा इंश्योरेंस उतना ज़्यादा बढ़ता जाएगा, तो इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ठीक है, हाँ ये भी फैक्ट है कि रिसेंटली शेयर थोड़ा बहुत गिर भी चुका है आज। उसके बाद देखिए चौथे कंपनी पिक किया जो आज बहुत पिटा है, भारत फॉर्ज के अंदर 21% अपसाइड 2150 की टारगेट है। बट अनफॉर्चुनेटली आज भारत फॉर्ज एक्चुअली बहुत पिट चुका है, 6% गिरा है पिछले 5 दिनों पे, 9% गिरा है जब से ये जंग शुरू हुआ है। और उसके बाद से लेकर बीच में थोड़ा बहुत रिकवर कर रहा था, बट तब से लेकर अभी तक लगभग 12-13% शेयर ऑलरेडी गिर चुका है। ठीक है, तो भारत फॉर्ज को भी यहाँ पे पिक किया है, अच्छा टारगेट दिया है। अच्छा नेक्स्ट देखिए जेएसडब्ल्यू स्टील शुरू में थोड़ा चल रहा था, पर रिसेंटली फिर से गिरावट हो रहा है, जैसे कि मेटल सेक्टर में आज गिरावट हुआ। जेएसडब्ल्यू स्टील में 20% अपसाइड टारगेट, 1400 की टारगेट, मतलब 20% अपसाइड पोटेंशियल
1400 की टारगेट दिया है, ठीक है। अच्छा, JSW स्टील की शेयर 4.5% गिरा है, मेटल सेक्टर गिरा है 5 दिन पे 6% नीचे। और जब से ये जंग शुरू हुआ तो शुरू शुरू में उतना गिरा नहीं था, बट उसके बाद शेयर तकरीबन 12 से 13% गिर चुका है। ये भी आपके निफ्टी 50 की बात है। ये सारे देखिए अपने सेक्टर की टॉप कंपनी है, ठीक है, जो कि एक साल में पिछले शेयर ने पॉजिटिव में रिटर्न दिया। इसमें टारगेट प्राइस तो ठीक ठाक ही दिया, लगभग 1400, मतलब जो इसकी लाइफ टाइम हाई है उससे भी बहुत ऊपर। लेट्स सी कब तक पहुंचता है, बट ये आपके जेफरीज ने पिक किया इसको भी। अच्छा, नेक्स्ट हो गया आपका इटर्नल। इटर्नल एक्चुअली बहुत गिर चुका है, बहुत ज़्यादा ही पिट चुका है। और इटर्नल पे जेफरीज ने 117% अपसाइड टारगेट दिया, 117% अपसाइड, दुगने से भी ज़्यादा, 480 की टारगेट दिया। तो बेसिकली यहाँ पे जो जेफरीज का कहना है ये कि आज की डेट में ये जो फास्ट फूड डिलीवरिंग सेक्टर है ये बहुत ज़्यादा बूम करा है भारत जैसे देशों में, मतलब डेवलपिंग नेशन पे। और लोग, ये भी फैक्ट है, आप खुद ही सोच के देखिए कि भारत में एक के बाद एक त्योहार आता जाता है। या आप क्रिकेट मैच को भी आप उठा सकते हो। कुछ दिन पहले वर्ल्ड कप चल रहा था, हम लोग अक्सर जब बाहर से अभी खाना मंगवाते हैं, जोमेटो कर देते हैं, स्विगी कर देते हैं, ब्लिंकिट कर देते हैं, तो टाइम बच जाता है। तो जिस बेसिस पे यहाँ पे किया है, ठीक है। तो जोमेटो की शेयर एक्चुअली काफ़ी गिर चुका है, पिछले 6 महीने की बात करें या 1 महीने की बात करें, बहुत पिट चुका है शेयर, ठीक है। और आखिरी कंपनी जो यहाँ पे पिक किया है मैक्स हेल्थ केयर, सॉलिड कंपनी है, 29% अपसाइड टारगेट दिया है 1320 रुपए की टारगेट के साथ। इसमें भी आपके जेफरीज ने रिसेंटली पिक किया, जो कि रिसेंटली ये शेयर भी बहुत नीचे आ चुका है एक्चुअली। मतलब अगर आप देखेंगे शेयर जहाँ पे चल रहा था 2 हफ्ता पहले, ये जंग शुरू होने से पहले, वहाँ से 10-11% ऑलरेडी शेयर नीचे आ चुका है, ठीक है। तो अब देखिए, खरीदना ना खरीदना सर आप खुद डिसाइड करना। मैं यहाँ पे कोई भी फोर्स, कोई भी सजेशन, रिकमेंडेशन नहीं दूंगा। बस मैं आपको, मेरा काम है आपको समझाना, आप तक जानकारी पहुँचाना। मैं अपना काम कर रहा हूँ, बाकी डिसीजन दोस्तों खुद आप लीजिए, ठीक है। अच्छा, जाने से पहले एक बड़ी अपडेट दे देता हूँ। फिलहाल यूएस मार्केट ओपन तो हुआ है, और उसके साथ साथ दोस्तों कुछ और भी इम्पोर्टेंट खबर आया है, जिस पे इस पे देखिए डॉ जोन्स भी रिकवर कर रहा है, और हमारे जो गिफ्ट निफ्टी की फ्यूचर है वो भी अभी, मान लीजिए मैं आपको लास्ट वीडियो में अपडेट दिया था, बहुत अच्छी पोजीशन पे है, ठीक है। तो इस टॉपिक को दोस्तों आज रात की 10:30 की वीडियो में हम डिटेल में कवर करेंगे, तो उस वीडियो को मिस मत करना, ठीक है। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।